अंदर की बात राजा के साथ विद आज न्यूज, ये क्या माजरा है? अंदर की बात राजा के क्या साथ। नाम है ये जबरदस्त। हाँ, इसकी लॉजिक है। बताएं प्लीज। अब ये हो रहा है कि अब जो नाम है ना उसकी कोई लॉजिक ही नहीं होती। हम जी, हुए जी, तुम्हारे और वो गाड़ी चली जा रही है। अबे गाड़ी से हम तुम्हारे का क्या रिलेशन है भाई? रिलेशन होना चाहिए आपके कंटेंट का, आपके सब्जेक्ट जो आपकी थीम है उसका। तो अंदर की बात राजा के साथ इसलिए थी कि उसमें ये मेरा ही आइडिया था। आज एक उसमें ये था कि एक फेक लेबॉर्ट्री लगाई थी हमने। ओके। एक फेक लेबॉर्ट्री है। उस लेबॉर्ट्री की खुसूसियत यह है कि उसमें दिल और दिमाग का एक्सरे हो जाता है। और उसमें एक थीम ये बनाई थी मैंने कि हर इंसान का जो रवैये होते हैं ना, कि आप में गुस्सा कितना है, आप में प्यार कितना है, आप में हसद कितनी है, करप्शन का भी था, करप्शन कितनी है, ठीक है ना, वो सारा बायोडाटा उसमें निकल के आ जाता है। ड्रामे में आप मुझे बता रहे नहीं, ड्रामा नहीं था, शो था ये। उसमें आपने ये सारा टेस्ट होता था क्या? हाँ, वो ऐसे फेक होता था। अरे जब वो अंदर और बाकायदा इसके एक्सरेज आते थे। ये जो है? हमारे या इसके जो प्रोड्यूसर हैं इरफान खान साहब, अच्छा। वो उसके भी थे। और वही टीम थी। अमजद साहब थे हमारे साथ। अमजद साहब बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत है हमारी। बिल्कुल अमजद साहब अभी भी मेरे सामने ही बैठे हैं और मैं माशाल्लाह उनकी बहुत शख्सियत के इम्प्रेस उसमें जो है ना शहर में खो गया हूँ। बिल्कुल। तो वो जो है वो इतना मज़ेदार शो था। उसके बाद मैं किस के नाम लूं, इतनी बड़ी बड़ी शख्सियात उसके अंदर आई हैं। अच्छा। ओ यस। सबसे मजा तो मुझे शेख रशीद को देख के शेख रशीद साहब आए। उनसे मैंने पूछा कि भाई आप शादी क्यों नहीं करते? कहने कोई वजह नहीं है, कोई फ़नी ख़राबी नहीं है, बस मैं ऐसे ज़ाती तौर पे नहीं करना चाहता। और उसमें इमरान खान साहब आए। उसमें बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात आई। उसमें डॉक्टर जावेद इकबाल साहब आए। मतलब वो हमने इस्लामाबाद में भी किया था, लाहौर में भी किया था, सब जगहों पे किया था। इसका रिकॉर्ड बताता हूँ मैं आपको। यही टीम थी। नाम अभी लिए ये लोग सब इसमें आए हैं। सब इसमें आए। हाँ, वाह वाह। ये AI से नहीं बनाए थे, सच्ची मुझ में आए थे। AI कहाँ था? हाँ, इतना बेहतरीन ये शो था। और इसके 52 एपिसोड्स हुए माशाल्लाह। और मैं किस के नाम लूँ? मुझे इकबाल जफर झगड़ा साहब, तो नाम सुना पॉलिटिशियन इकबाल जफर झगड़ा साहब। उनसे मैंने पूछा आप बिल्कुल नाम ये झगड़ा क्यों है? उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ गांव है, गांव का नाम है झगड़ा, तो वहाँ जो भी बच्चा पैदा होता है ऑटोमेटिकली उसके नाम के साथ झगड़ा लग जाता है। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा मसला हो जाता होगा। जब भी गांव में बच्चा पैदा होता होगा लोग कहते होंगे लो गांव में आज फिर झगड़ा हो गया। फिर वो कोई आ रहा हो किसी का बच्चा तो कहे वो देखो झगड़ा आ रहा है सामने से, झगड़ा करता हुआ आ रहा है। अच्छा हनीफ भाई की यहाँ हालांकि भंगड़ा करते हुए आना चाहिए। हनीफ भाई जहाँ प्रैंक की बात है वहीं अब बहुत सारे टीवी चैनल्स पे उस शो की ही कॉपी हो रही है। जी, अलग अलग नामों से उस शो की कॉपी हो रही है, लेकिन वो असली शो यहाँ से शुरू हुआ था। जी, मैं एक चीज़ हनीफ भाई से ज़रूर पूछना चाहूँगा। यू आर द पायनियर ऑफ प्रैंक शो। थैंक यू। लेकिन इसमें आजकल जिस तरह मैं देखता हूँ ना, वो यूट्यूब पर और जो नए नए लोग आ रहे हैं, अब उसमें कभी कभी मैं ये भी, एक बंदा तैयार होके जा रहा है, उसके ऊपर गंदा पानी फेंक दिया, ज़ोर से थप्पड़ मार के भाग गए, तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि अब ये तजलील और इस तरह इससे ही तो हम कहें तो वो इतना यू आर द पायनियर ऑफ प्रैंक स्टार, तो उन लोगों के बारे में इवन प्रैंक की क्या हुदूद होनी चाहिए? प्रैंक है तो क्या हुदूद बहुत अच्छा सवाल है ये चीज़ अगर आप उनको गाइड करें तो। देखिए, नकल करने में एक बादशाह सलामत ने खाना लगवाया और बड़ा उम्दा खाना था, और उन्होंने बादशाह सलामत ने पूछा कि भाई ये बताएं अपने एक बहुत ज़हीन वज़ीर से कि ये बताएं कि मुर्ग में सबसे टेस्टी चीज़ क्या होती है? उसने कहा इसकी स्किन, जो अंदर स्किन होती है। तो उसको इनाम दिया। अब एक नकल करने वाला बैठा था। दूसरे दिन बादशाह सलामत ने वहाँ पे बकरा मंगवाया, और वो जो नकल करने वाला बेवकूफ़ था उससे पूछ लिया कि भाई बताओ इसमें बकरे में सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है? उसने कहा इसकी खाल। इतनी पिटाई हुई उसकी अपनी खाल उतार के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। तो है। नकल के लिए अकल की ज़रूरत होती है। मिसाल मैंने इसलिए दी है, इन लोगों को कुछ पता नहीं है कि क्रिएट किस तरह करनी है, अच्छा हुदूद क्या है। और एक्चुअली जितने लोग कर रहे हैं इनमें से ज़्यादातर जो है वो एक्टर नहीं है, आर्टिस्ट ही नहीं है वो अंदर। बिल्कुल वो पैसे कमाने आए कि किसी भी तरह हम पैसे कमा लें, ठीक है ना, और हम कुछ करके चले जाएं। आप देखें, एक साहब हैं जो मुसलसल मेरी नकल करते रहे और सोशल मीडिया पे कर रहे हैं और सब कुछ करते हैं वो। तो मैंने उनको चेक किया तो उनमें सिवाय नकल करने के कोई और टैलेंट है ही नहीं, बाखुदा। सही, जबरदस्त। तो मैंने कहा यार अच्छा इस वजह से ये आदमी इस लिमिटेशन से आगे नहीं जा सका।